जाती हुई ठंड और आती हुई गर्मी के मौसम में मिलने लगता है ये हमारा लाल मिर्च। इस लाल मिर्च से हम बनाते हैं भरवा मिर्च का अचार। तो ये जो अचार है कई जगहों में काम में आता है, जैसे हम सत्तू के पराठे को बनाने में, अपने भरता को बनाने में, आलू के पराठे को बनाने में, और भरवा जो बैगन होते हैं या कोई भरवा चीज़ कोई भी सब्ज़ी बनानी होती है तो उसमें हम इसको डालते यूज़ करते हैं। तो ये ज़्यादातर यूपी बिहार में फ़ेमस है। अगर आपके इलाके में फ़ेमस और आप कहाँ से वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आप कहाँ से वीडियो को देख रहे हैं। तो चलिए, इसको बनाने के लिए मैं सबसे पहले मैंने इनको लिया था मिर्च को आज से 2-3 दिन पहले, और फिर मैंने इनको धूप में डाल दिया है। अब ये मिर्च तैयार हो चुकी हैं। देखिए इनमें से मॉइस्चर बहुत कम बचा है, आपको दिख रहा होगा इनमें ऐसे निशान बन गए हैं, जैसे इनकी चमड़ी सिकुड़ सी गई हो, ऐसा निशान बन गया है। इसका मतलब अब हमारी मिर्चें तैयार हो गई हैं। तो ये इस तरीके से हमने अपनी मिर्चों को तैयार करके रख लिया है। और मैं आपको बता दूं अब कौन कौन से मसाले लगेंगे। तो इसमें लगेगा जीरा। ये जो हमारी मिर्च थी इसकी क्वांटिटी तकरीबन 2 किलो के आसपास की है, मैं आपको यहाँ पे अभी कम दिखा रही हूँ। और जीरा लिए हैं हमने, आधा कप से थोड़ा सा कम है, 1/4 कप है। वैसे ही सौंफ है, सौंफ की मात्रा आप थोड़ा बहुत बढ़ा सकते हैं। 2 चम्मच मेथी है, ये फैल गई है तो ज़्यादा लग रही है, 2 चम्मच मेथी है। अजवाइन है और ये मंगरेला है। ठीक है, तो अजवाइन और मंगरेला को छोड़ करके बाकी सभी मसालों को हम भूनेंगे। और ये देखिए ये हींग है, हींग का भी इस्तेमाल करेंगे। और ये हमारे पास काली सरसों है। तो 2 किलो के लिए तकरीबन हमने आधा किलो जो है काली सरसों ली है, जो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। इसको आप अच्छे से साफ़ कर लीजिएगा। और फिर अब हम इस सभी मसालों को भूनेंगे। हमने गैस जला करके कढ़ाई चढ़ा दी है और फ्लेम जो होगा वो मीडियम पे ही रहेगा। इन सभी मसालों को हम मीडियम ही रोस्ट करेंगे, सूखा रोस्ट करेंगे। ठीक है, अजवाइन और मंगरेला को छोड़ करके बाकी सभी मसाले हम इनमें एक एक करके डाल देंगे। तो ये देखिए मैं सभी मसाले डाल रही हूँ। ये मैंने डाला जीरा, ये है सौंफ, ये है मेथी। इन सभी मसालों को हमें ज़्यादा रोस्ट नहीं करना है, बस इतना कि इनका मॉइस्चर रिलीज हो जाए और इनके जो ऑयल्स हैं वो भी रिलीज हो जाए। तो इस तरीके से हम इन सभी मसालों को अंदर कढ़ाई में डाल देंगे। मंगरेला और कलौंजी जिसको बोलते हैं हम, और अजवाइन। मंगरेला कलौंजी दोनों को एक ही बात बोलते हैं, और ये अजवाइन, ये दोनों हम रख लेंगे, बाद में इसको हम ऊपर से डालेंगे। अब हम इनको रोस्ट कर लेंगे। मैंने आपको पहले भी कई सारे वीडियो में मैंने अचार के मसाले को जो बनाने की वीडियो दी है उसको भी आप विज़िट कर सकते हैं, हमारे चैनल पे लाइव है, और उसको आप कभी भी खोल करके देख लीजिएगा। मैं लिंक भी आपके साथ शेयर कर दूंगी जिसमें मैंने आपको बताया कि अचार का मसाला कैसे बनाते हैं। तो यहाँ पर इसको हम रोस्ट कर लेंगे, और जब चटकने की आवाज़ आने लगेगी तो हम इसको बंद कर देंगे। आपको खुद ही फील हो जाने लगेगा कि इन मसालों से अच्छी सी खुशबू आने लग गई है। जब तक ये मसाले भून रहे हैं तब तक हमने मिर्चियों को पोंछ करके साफ़ कर लिया। अब देखिए आपको दिखाते हैं कि कैसे काटा जाएगा। ये देखिए ऊपर से डंठल हटा लेंगे, तकरीबन आधा इंच 1 सेंटीमीटर के आसपास का यहाँ पे डंठल को छोड़ करके हटा लेंगे। और बाद में बताऊंगी मैं आपको कि इस डंठल का भी अचार बनता है, इसको हम कैसे बनाएंगे। ठीक है, ये जो ऊपर का बचा हुआ हिस्सा है। तो इस तरीके से पहले मिर्चों को पोंछ लेना है धूप में। मैंने बताया था कि 2-3 दिन डालना है। मिर्चों को पोंछने के बाद अब इस तरीके से इसको अलग कर लेना है, और फिर इसमें जितने बीज हैं उनको स्कूप आउट कर लेना। देखिए किस तरीके से निकाल रहे हैं, ऐसे हमको निकाल लेना। ऐसे हम घिस भी सकते हैं, इस तरीके से घिस करके भी रगड़ करके हम बीजों को निकाल सकते हैं। और ये सारे बीज वापस इसी मसाले में भुनने के बाद पड़ेंगे। दिख रहे हैं सारे बीज, ये सभी डाले जाएंगे। मसालों में से चटकने की आवाज़ आने लगी है, आपको दिखता भी, धुआं भी उड़ता हुआ दिख रहा होगा। तो इसी स्टेज पे अब हम मसाले के नीचे का गैस बंद कर देंगे, और तुरंत ही मसालों को हम एक सूखे बर्तन में निकाल लेंगे। अब हम लोग 2 कटोरी, इस कटोरी से लेकर के, आपको 1 कटोरी मेजर कर लीजिएगा। इस कटोरी से मैं 2 कटोरी तेल गरम कर लूँगी। ये देखिए ये मैंने सरसों तेल डाला है। आप किसी भी कंपनी का सरसों तेल इस्तेमाल में ला सकते हैं।
ये 1 कटोरी मैंने पूरी भर ली और अब इसको हम कढ़ाई में डाल देते हैं। कढ़ाई के नीचे का मैंने गैस ऑन कर लिया है, इसको मैंने कढ़ाई में डाल दिया। अब लेते हैं दूसरी कटोरी। तो यहाँ पे देखिए 2 कटोरी तेल हमने पूरा गरम करना है अच्छे से। तो ये हो गया 2 कटोरी तेल। अब आप कहेंगे कि इतना तेल का इस्तेमाल हो रहा है अचार में तो कहाँ से हेल्दी रहेगा, लेकिन इस अचार में मैं दिखाऊंगी कि किस तरीके से कम तेल में ही आपका काम हो जाएगा। तो 2 कटोरी तेल में ही आप आराम से 2 किलो जो मिर्च का अचार है उसको तैयार कर सकते हैं। तेल में धुआं आने तक इसको गरम करेंगे। बेसिकली इसमें से जो कच्चापन है, जो घनी का जो स्मेल आता है, उसको हमको रिमूव करना है। तो यहाँ पर हम इसको रिमूव करेंगे। मीनवाइल और इसी बीच में हम अपने जो ये भुने हुए मसाले हैं वो अब ठंडे हो गए, इनको पीस लेते हैं। तो ये देखिए इसमें हमने ये सभी जो मसाले हमने भुने थे इनको जार में डाल करके अब हम ग्राइंड कर लेते हैं। ये देखिए इस तरीके से मसाले हमको दरदरे पीस करके तैयार करने हैं। और बस अब इसको हम पलटते हैं इसमें, इस प्लेट में बाकी के मसालों के साथ ऐसे। ये पिस गए हैं। अब देखिए पास से अगर देखेंगे तो खड़े ही हैं, ऐसे दरदरे पिसे हुए हैं। ठीक है, अब इसमें हम डालते हैं सरसों। ये वाली सरसों हम इसमें डाल करके पीस लेते हैं। तो चलिए मैं आपको पीस करके दिखाती हूँ। तब तक देखिए तेल में अब धुआं सा बनने लगा है, धुआं निकलने लगा है, आपको दिख भी रहा होगा। तो इसी स्टेज पर हम तेल को बंद कर देंगे और ठंडा करेंगे। तेल गरम हो गया है और अब इसी स्टेज पे हम गैस बंद कर देंगे। आपको धुआं आता हुआ भी दिख रहा होगा। तो हमने गैस बंद कर दिया है और ठंडा होने का इंतज़ार करेंगे। आइए अब हम मसाले को मिक्स करते हैं। ये जो मेरा टब था इसमें ऑलरेडी एक अचार था, तो इसलिए मैं इसको धुल नहीं रही हूँ, नहीं तो फिर मुझे पानी सुखाना पड़ेगा। तो इसमें हम सबसे पहले डालते हैं सरसों, जो हमने पीस करके रखा था। आधा किलो के आसपास ये सरसों था। ये देखिए ये गरम होकर के ऐसे गोल में बन गया था। और इसमें से हमको सारा सरसों निकाल के बाहर करना है। ये देखिए ये सारा सरसों हमारा बाहर आ गया। इसको अच्छे से हम फोड़ लेंगे। गर्मी की वजह से इसमें तेल होता है, जिसकी वजह से ऐसे टुकड़े बन जाते हैं। अब ये सरसों हो गया। अब सरसों में ये सभी मसाले हम डाल देंगे जो मैंने आपको दिखाया था अभी थोड़ी देर पहले। ये सभी मसाले डाल देंगे। थोड़ी सी डालेंगे हींग। कोशिश करिएगा कि हींग नहीं ही लीजिएगा, क्योंकि घर में खाना पीना बनाने में जूठा हो ही जाता है। तो हम इतना हींग लेंगे, अपने स्वाद के अनुसार ले लीजिएगा। जब मेरे पास आधा किलो खटाई थी तो मैंने 1 पाव यानी उसका आधा खटाई मैंने ले ली है। ये देखिए ये मैंने खटाई ले ली है। अब इसमें हम डालेंगे नमक। नमक अपने स्वाद के अनुसार डाल लेंगे। मैंने देखिए इतना नमक डाला है और थोड़ा सा और डाल दिया। इतना नमक काफ़ी होगा। और उसके ऊपर मैंने डाला है हल्दी। चलिए इसमें हम हल्दी डालते हैं 1 चम्मच, 2 चम्मच, 3 चम्मच, 4 चम्मच, हाँ इतना डाल देते हैं। और अब इसमें हम थोड़ा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा ही तेल डालेंगे। जो तेल हमने गरम करके रखा था ना, उसमें का थोड़ा सा तेल डाल देंगे। और डालेंगे हम
जिस कटोरी से हमने तेल नापा था ना, उसी से हम नाप करके आधा कटोरी सिरका डाल देंगे। देखिए ये मेरा वाइट विनेगर है जिसमें कोई फ्लेवर नहीं होता, तो ये हम डाल देंगे। इससे हमारा अचार ख़राब नहीं होगा। और इन सभी को हम मिक्स कर लेंगे। इस तरीके से पूरा अचार हम बनाने के लिए जो मसाला हमने तैयार किया है, तो ये देखिए ये हमने सभी चीज़ों को डाल करके मिक्स कर लिया है। मसाला अभी भी हमको सूखा सूखा लग रहा है, तो थोड़ा तेल और डालेंगे हम इसमें। विनेगर अब नहीं डालेंगे क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो हमने इसमें आधा किलो सरसों, 1 पाव आमचूर पाउडर, थोड़ा जीरा, मंगरेल, सौंफ, मेथी और अजवाइन, ये सबको मिक्स करके मसाला तैयार किया। हमने डाले हैं थोड़ी सी हींग, तो थोड़ा तेल और डाल लेते हैं। और इसको हम मिक्स कर लेते हैं। मिक्स करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि हमको अब कैसे उन मिर्चों के अंदर उसकी फिलिंग करनी है। अब इस तरीके से एक एक मिर्चों को उठाएंगे और इसमें हम मसाला भरते जाएंगे। ऐसे लकड़ी ले लेंगे और इससे ऐसे ऐसे करके अच्छे से भरेंगे। मिर्चियों का जब आप लेते हो मार्केट से, उस टाइम पे ध्यान दीजिएगा कि मिर्चियाँ ज़्यादातर सीधी हों, तो उनको भरने में आसानी होगी। ऐसे अच्छे से ठूस ठूस करके भर देंगे। ऐसे देखिए, ऐसे अच्छे से ठूस के भर देंगे। अब आप इसको देखेंगे तो यहाँ तक पूरी मिर्च का जो मसाला है वो पूरा अंदर तक भर गया है। छूने पे समझ में आ रहा। और ऐसे ऊपर से दबा देंगे। जब दबा देंगे तो इधर से उधर मसाला बिखरेगा नहीं। तो इस तरीके से मैं सभी मिर्चियों को करके आपको दिखाती हूँ। इसको छिलने के बाद जो ये मिर्चों का बीज बचा हुआ था, उसको भी हम इसी में डाल देंगे और इसी में डाल करके हम मसल देंगे। ऐसे आपस में मिक्स कर देंगे। तो ये वाला जो अचार है वो तीखा भी हो जाएगा, अलग से हमको मिर्च भी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इस तरीके से हम इसमें डाल देंगे और मिक्स कर देंगे सारा कुछ। और फिर ऐसे भरेंगे। इस तरीके से भरेंगे। लकड़ी के सहारे इसको ठेल करके अंदर है करेंगे, क्योंकि लंबा है। देखिए सीधा है, बिल्कुल लंबा है। इसको ऐसे लकड़ी के सहारे ठेल ठेल करके, ज़्यादा जोर नहीं डालेंगे क्योंकि हमारी मिर्ची जो है वो ऑलरेडी सूखी हुई है। तो सूखा हुआ मिर्च में अगर जोर डालेंगे तो वो फट जाएगी, तो इसलिए ज़्यादा जोर नहीं डालना है। उसे धीरे धीरे करके हमको भरना है, इस तरीके से करके। और फिर जब आखिर में भरें तो ऐसे अंगूठे के सहारे ज़ोर से दबा देना है। तो चलिए मैं सारी मिर्चों को भर लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि आगे क्या करना है। अब हमने सारी मिर्चियाँ भर ली हैं और जो मैंने तेल आपको दिखाया था ना, गरम किया हुआ तेल, उसी तेल में इन सभी भरी हुई मिर्चियों को डिप करके जार में डालते जाएंगे। जैसा आपको वीडियो में दिख रहा है, बस जस्ट उसका जहाँ पे मसाला लगाया है वहाँ पे डिप करेंगे और उसको जार में सीधा खड़ा करते जाएंगे। जार हो या कोई बर्नी हो या कोई मर्तबान हो, जिसमें भी आपको स्टोर करना है, उसमें हम धीरे 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 सभी को डालते हुए चले जाएंगे। तो आपको वीडियो में दिख रहा होगा कि हमने कैसे किया है इसको। और इस तरीके से हमारा पूरा भरवा मिर्च का अचार आसानी से तैयार हो जाएगा। इसको बनाने में ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं पड़ती है, आसानी से बन जाता है। बस हमें जो मसाले हैं उनकी मात्रा को ध्यान में रखना होता है। तो आप जिस भी क्वांटिटी को मैंने बताया है, उस क्वांटिटी को अगर ध्यान में रख कर के बनाएंगे तो आप 2 किलो मिर्च का अचार इतने मसाले में आसानी से तैयार कर लेंगे। मेरी इस 2 किलो मिर्च के अचार में सुखाने के दौरान 2-3 मिर्च ख़राब हो गई थी, तो उसको भी आप इग्नोर कर सकते हैं। इसको आप उसके हिसाब से थोड़ा बहुत ज़्यादा मसाला बनाइएगा। मेरे में थोड़ा ख़राब हो गया था, तो इसलिए मुझे मसाला उतना कम नहीं पड़ा, बिल्कुल एक्यूरेट था।
और हम लोगों ने मसालों को बहुत ही ज़्यादा ठूस ठूस करके भरा है, तो थोड़ा आप लूज़ भरेंगे तो आसानी से 2 किलो का मिर्च इतने तैयार मसालों में बन जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि इसको हम किस तरीके से फिल कर ले रहे हैं। इन सभी को आसानी से फिल करने के बाद धीरे धीरे देखिए सारा मर्तबान हमारा फिल हो रहा है। इन सभी को आसानी से फिल होने के बाद जितना तेल बचेगा वो सारा का सारा तेल हम इसमें ऊपर से डाल देंगे, और इस तरीके से हमारी भरवा हरी मिर्च की अचार की जो रेसिपी है कंप्लीट हो जाती है। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। जब तक ये अचार रहता है आपके पास, जब तक कि हरी मिर्च आपका अचार ये ख़त्म ना हो जाए, तब तक ये अचार आपके पास बना रहेगा। ये जल्दी से ख़राब नहीं होगा, तो आप अपने घर में बना करके स्टोर कर सकते हैं। सालों साल चलता है ये भरवा लाल मिर्च का अचार। I hope you like this video. Please do like, share and subscribe to my channel. Till then, take care and keep watching Tummy Fillers blog. Bye for now.